सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रहम के साथ बखैरियत होंगे। हम आज की अपनी तर्जुमातुल कुरान की क्लास नंबर 133 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खाकसार तिलावत करेगा, फिर उसका तर्जुमा जो है वो आप अहबाब की खिदमत में पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह। इन्नल्लाहा ला युख्लिफुल मीआद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। अब
अभी खाकसार ने आपकी खिदमत में सूरह आले इमरान की आयात 10 और 11 तिलावत की। अब इनका उर्दू तर्जमा फरमुदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, तू यकीनन लोगों को जमा करने वाला है उस दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनके अमवाल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले पर उनके किसी काम नहीं आएंगे, और यही वो लोग हैं जो आग का ईंधन है। आज की जो आयात हैं, ये जो मजमून चल रहा था इससे कबल, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत यानी उनको खुदा जो साबित किया जाता है उसको गलत साबित जो कुरान करीम फरमाता है, ये वही मजमून है जो मज़ीद चल रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि खुदा ताला जो है वो ये दुआ सिखाता है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ना टेढ़ा कर देना और अपनी तरफ से हमें दुनिया और आखिरत की हसनात अता फरमाना। अब इन आयात में वही मजमून जो है वो आगे चल रहा है। पहले लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ आते हैं। रब्बना इन्नका जामिउन नास, तो रब्बना ए हमारे रब, रब्बुन कहते हैं खुदा को, ना हमारे, तो बा के ऊपर ज़बर है। इसका मतलब है कि इससे पहले हरफे निदा बुलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो महजूफ है, तो जो असल लफ्ज़ बनता है वो है या रब्बाना, ए हमारे रब। इन्ना का दो लफ्ज़ हैं, इन्ना यकीनन, का तू, तो रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना का यकीनन तू, जामिउन, ये लफ्ज़ जमा यजमाओ से निकला। जमा उसने जमा किया, दम्माहु उस चीज़ को अपने अंदर शामिल कर लिया, व अल्लफ़हु उसे मोहब्बत से अपने साथ मिला लिया। तो जामिउन इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। तो रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना का यकीनन तू, जामिउन जमा करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है, अन्ना से लोगों का। तो जामिउन ना से लोगों का इकट्ठा करने वाला है, यानी तमाम लोगों को तू ही इकट्ठा करने वाला है। ले के लिए, यौमिन एक दिन, ला नहीं है, रईब ये लफ्ज़ शुरू में भी आ चुका है, ला रईबा फी, तो रईबुन शक को कहते हैं। ये लफ्ज़ राबा यरीबो से निकला कि किसी के बारे में गलत ख्याल पैदा हुआ, और शक जो है वो गलत ख्याल ही होता है। तो रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना का यकीनन तू, जामिउन नासे लोगों का इकट्ठा करने वाला है, ले यौमिन एक ऐसे दिन के लिए, ला नहीं है, रईबा फी है उसमें शक, ला नहीं है, रईबा शक, फी है दो लफ्ज़ हैं, फी में ही उसमें, उस दिन के बारे में कोई शक नहीं। इन्नल्लाह, इन्न यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, ला नहीं, युखलिफु ला युखलिफु वो बदलता नहीं, वो मुखालफ नहीं करता, वो उलट नहीं करता।
खलाफा यखलुफु से ये लफ्ज निकला। खलाफा यखलुफु के बेसिक मानी है कि किसी के बाद बाकी रहा और उसकी जगह पर खड़ा हो गया। फिर इसी से आगे जो मानी मजीद बढ़ते हैं तो खलाफा यखलुफु के एक मानी ये भी बनते हैं तगय्यरा, उसने उस चीज को बदल दिया। तो इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ला युखलिफु नहीं बदलता, नहीं मुखालफत करता, उलट करता, अल मीआद। मीआद ये लफ्ज वादा यादो से निकला, वादा उसने वादा किया। तो मीआद जो है इससे इसम ज़र्फ है। ज़र्फ कहते हैं जगह या वक्त को। तो मीआद का मतलब है वादे की जगह या वादे का वक्त, दोनों मुराद हो सकते हैं। दोबारा शुरू से करता हूं। रब्बाना ए हमारे रब, इन्नका यकीनन तू जामिउन नास लोगों का इकट्ठा करने वाला है, ले यौमिन एक ऐसे दिन के लिए, ला रईबा फीह जिसमें कोई शक की बात नहीं, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, ला नहीं, युखलिफु वो उलट करता, अल मीआद मुकर्रर घड़ी के वक्त या जगह के बारे में। तो अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो वादा के अंदर वादा की जगह, वादा के का जो वक्त है, दोनों मुराद हो सकते हैं। रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना का यकीनन तू जामिउन नास लोगों का इकट्ठा करने वाला है, ले यौमिन एक ऐसे दिन के लिए, ला रईबा फीह जिसमें कोई शक नहीं, इन अल्लाह यकीन अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मीआद वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर इस आयत को पहली आयत से मिलाकर देखा जाए तो मजमून और वाज़ेह हो जाता है कि इस दुनिया में तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, लेकिन एक वक्त आने वाला है जिस दिन तमाम इंसान उसी के पास इकट्ठे होने वाले होंगे। फिर इसका सबूत क्या है कि ज़रूर खुदा ताला के पास जाना है। पहला सबूत तो ये है कि खुदा ताला ने जिंदगी पर जो मौत रखी, इसका मतलब है कि ज़रूर उसके पास इकट्ठे होने, वरना एक बेफायदा चीज है। इंसान को पैदा किया और उसको आगे तरक्यात भी दी, और अगर यकदम उसको मार दिया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई वजह होगी। तो अगली जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत जो है वो मौत है, जिस तरह के वो एक वक्त के बाद बरहक होती है। फिर खुदा ताला फरमाता है ला युखलिफुल मियाद, खुदा ताला की सुन्नत तब्दील होती नजर नहीं आती। इसमें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की कि इस सूरत के शुरू में ही खुदा ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अकीदा के वो खुदा थे उसको अल हय्युल क़य्यूम के ज़रिए से, और फिर कि वो खुदा ताला जो है वो तख्लीक करता है, कोई और उसको तख्लीक नहीं करता, इस तरह के दलाइल दे के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलूहियत के मुकाम से नीचे उतारता है। तो यहाँ ये सोचना चाहिए कि अगर खुदा ताला फरमाता है कि इस दुनिया में तुम पर मौत आएगी और सब उसी की तरफ इकट्ठे होके आओगे, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहते हैं तो ये दलील बेफायदा हो जाती है। हज़रत खलीफातुल मसीहुल अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसमें इस तरफ भी इशारा है कि अगर एक आम इंसान है ना, वो आम मजलिस में भी वो डरता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, हद तक ना हो जाए, लेकिन गौर करना चाहिए इन्ना का जामिउन नास, सारे लोग जिस जगह जमा हो, पहले भी, बाद वाले भी, औलादें भी और बाप दादा भी इकट्ठे हों, अगर उस वक्त इंसान की बेइज्जती हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। फिर इसका एक और पहलू भी है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आम तौर पर अंबिया के ऊपर एक ये भी एतराज किया जाता है कि उनकी पेशगोइयां पूरी नहीं हुई, हालांकि इसके बरअक्स खुदा ताला ये फरमाता है
कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, खुदा ताला वादों के खिलाफ नहीं करता। इसलिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान कमजोर होता है और कमजोरी में पढ़कर वो खुदा ताला के वादों के बारे में शक और शुबा में पड़ जाता है। हमेशा खुदा ताला से नेक जन रखते हुए उसी की तरफ झुकते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वादे होते हैं जो कि अपने अंदर मौजूद शर्त की वजह से टल जाते हैं, जैसा कि हजरत यूनुस का वाकया है कि कौम ने तौबा की, खुदा ताला ने उनसे अजाब टाल दिया। अब इसमें यह नहीं कह सकते कि खुदा ताला ने अपना वादा जो है वो टला दिया, बल्कि खुदा ताला ने जो उसके वादे के अंदर शर्त मौजूद थी उस शर्त को पक्का किया। तो इसलिए खुदा ताला ये फरमाता है ला युखलिफुल मियाद, ये जो शर्त के मातहत होते हुए अजाब डाल देना वो भी उसी तखल्लुफ के अंदर आता है। यानी वो भी तखल्लुफ के यानी तखल्लुफ नहीं है, बल्कि खुदा ताला ला युखलिफुल मियाद, खुदा ताला ने ये वादा किया था कि अगर लोग शर्त के ऊपर अमल करेंगे तो खुदा ताला जरूर बचा देगा। इसलिए जो अजाब के वादे होते हैं वो टल भी जाते हैं, उनके अंदर देर भी हो जाती है। तो इसलिए किसी एक वाक़े को लेके कहना कि हाँ जी देखिए इसके ऊपर जो है वो जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह अजाब नहीं आया, ये खुदा ताला से जंग की तरफ इशारा है। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि खुदा ताला फरमाता है इन्ना का जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, खुदा ताला सबको इकट्ठा करेगा। उस वक्त सारे जो कह सकते हैं कि जो छुपी हुई चीजें वो सब जाहिर कर दी जाएंगी। उस वक्त जो इंसान ने जो जो चीज बयान की होगी खुदा ताला सामने लाके खड़ी कर देगा। इसलिए डरना चाहिए कि कहीं हम अपने ख्याल में एक बात के ऊपर जोर देने की वजह से खुदा ताला के नबी के बरखिलाफ ना जा रहे हो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, इन्ना यकीनन अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू उन्होंने कुफर किया, लन तुगनिया ये लफ्ज गानिया से निकला। गानिया कहते हैं वो बेपरवाह हुआ, उसे किसी चीज की हाजत ना रही, उससे अगना हो। जब शक्ल चेंज करता है तो अगनाओ का मतलब होता है कि किसी चीज ने उसे ऐसी हालत दे दी कि उसे किसी दूसरी की परवाह न रही। और जब इसके साथ अन का सीगा आ जाए, मा युगनी अन का, तो इसका मतलब होता है कि तुझे कोई दौलत या कोई ऐसा साथी ऐसा नहीं मिला कि जिसने दूसरी चीज की हाजत खत्म कर दी हो। गने अन किसी चीज से गनी कर देना। इन्ना यकीनन अल्लाजीना वो लोग जो कफरू उन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम नहीं गनी कर सकते उनको, अमवालोहुम उनके माल, यानी उनको बेपरवाह नहीं कर सकते, उनको फायदा नहीं दे सकते, ऐसा फायदा कि उनको खुदा ताला की जरूरत ना रहे। इन्नल्लाजीना यकीनन वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम उन्हें हरगिज फायदा नहीं दे सकते, अमवालोहुम उनके अमवाल, वा और ला ना, औलादुहुम वलद उनकी जमा, औलाद उनकी औलादें, मिन से अल्लाह अल्लाह से। तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके माल और उनकी औलाद उनको हरगिज फायदा नहीं दे सकती, मिन अल्लाह अल्लाह के बिलमुकाबल, शैअन कुछ भी, वा और उलायका यही वो लोग हैं, हम वही, उलायका यही, हम यही, वकूदुन नारे, वकूदुन ये लफ्ज वकादा याकेदो से निकला। इसके जो बेसिक मानी है वो है तलअला, वो चीज रोशन हो गई। और जब आग के लिए वकूदुन लफ्ज आए तो इसका मतलब होता है इश्ताल, वो जल उठा। तो उससे वकूदुन ऐसी चीज जिससे आग जलाई जाए, ईंधन, अन्नारे आग का, उलाए का यही लोग हम वही, वकूदुन नारे आग का ईंधन है।
इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम उन्हें हरगिज फायदा नहीं देगा, अमवालुहुम उनके माल, वला और ना औलादुहुम उनकी औलाद, मिनल्लाह अल्लाह के बिलमुकाबिल, शैअन कुछ भी, वा और उलाइका यही, हम यही, वकूदुन नारे आग का ईंधन है। उलाइका भी और हम भी दो दफा आया है, इसलिए आया है, ये हम कई दफा कर चुके हैं, कि शिद्दत पैदा करने के लिए कि यही सिर्फ यही है जो आग का ईंधन है। इसमें इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनियावी अमवाल और औलाद ये दो चीज़ें हैं जो इंसान समझता है कि मुश्किल वक्त में मेरे काम आएंगे और मैं जिंदा रह सकता हूं, मैं बाकी रह सकता हूं। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे तो इंसान के ऊपर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि आज वो जिन जगहों पर रह रहा है, इन जगहों पे आज से कुछ 100 साल पहले जो है वो कोई और कौमें काबिज थी, वो इन जगहों पे रह रहे थे। अगर वो नहीं रहे तो ये महल और मनारे जो है इस इंसान को भी छोड़ के जाने होंगे। और औलाद के ऊपर इंसान को बड़ा बाज़ औक़ात जो है वो जोम होता है कि औलाद मेरी जनाब ये कर देगी वो कर देगी। तो अपने से 2 या 3 पुश्तें पीछे सोच के देख लें, आपको पता ही कोई नहीं है कि आपके जो दादा परदादा के जो कज़न थे, जो भाई थे, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। यही हाल होगा। इसलिए खुदा ताला फरमाता है कि जो लोग खुदा ताला को छोड़ देते हैं उनके माल भी, उनकी औलादें भी उनके किसी काम नहीं आती और वो आग का ईंधन हो जाते हैं। जिस तरह आग के अंदर लकड़ी जल के उसका पता नहीं चलता कि लकड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, इस तरह वो लोग जो है उनका जिक्र इस तरह दुनिया से मिटा दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो दीन की खातर अपने आप को पेश कर देंगे, खुदा ताला की खातर अपने आप को वक्फ कर देंगे, तो खुदा ताला फरमाता है उनकी जो जिंदगियां हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, मलफूजात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 563 में आप फरमाते हैं, इंसान अगर चाहता है कि अपनी उम्र बढ़ाए और लंबी उम्र पाए तो उसको चाहिए कि जहां तक हो सके खालिस दीन के वास्ते अपनी उम्र को वक्फ कर दे। ये याद रखे कि अल्लाह ताला से धोखा नहीं चलता। जो अल्लाह ताला को दगा देता है तो वो याद रखे कि वो अपने नफ्स को धोखा देता है और उसकी पादाश में हलाक हो जाएगा। इसलिए और इसी तरह मसीह अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि किस तरह जो है वो इंसान जो है वो कामयाबी पा सकता है। आप फरमाते हैं, हमारे गालिब आने के हथियार इस्तिग़फ़ार, तौबा, दीनी उलूम की वाकफियत, खुदा ताला की अज़मत को मद्देनज़र रखना और 5 वक्त की नमाजें अदा करना है। नमाज दुआ की कुंजी है। ये मलफूजात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 303 पर आप फरमा रहे हैं। गोया एक ही जरिया है जिससे इंसान जो है वो गालिब आ सकता है और हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है, वो ये है कि इंसान अपने आप को खुदा ताला के साथ जो है वो पुख्ता जोड़ ले। हज़रत खलीफातुल मसीहुल अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उलाइका हुम वकूदुन नार, ये जो काफिर हैं वो आग का ईंधन हो जाते हैं। हज़ूर फरमाते हैं इससे ये दुनियावी जंगें भी मुराद होती हैं। ये माल और दौलत जो है वो मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। हकीकी मुसलमानों की बात हो रही है, झूठे मुसलमानों की बात नहीं हो रही। वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर उसी माल की हवस में एक दूसरे के साथ आलमी जंगें शुरू हो जाती हैं, दुनियावी जंगें हो जाती हैं, जिससे उनके अमवाल भी औलाद भी जो है वो खसारे में जाते जाते तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आज भी दुनिया जो है वो एक और जंग के दहाने पे खड़ी हुई है। अगर इस जंग से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की खातर अपने आप को पेश करने वाले वजूद बचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम सिद्के दिल के साथ
खुदा ताला की तरफ रुजू करें, उसी को अपना दाता समझें, उसी को अपना परवरदिगार समझें और उसके अलावा किसी और की तरफ कभी हमारे हाथ फैलने वाले ना हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान करीम के तमाम उलूम जो हैं उनके ऊपर कमा हक़्क़ो अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह खौफ खुदा जो है वो हमारे अंदर, हमारी औलादों के अंदर कायम रहे और कभी भी दुनिया की रस जो है वो हमें खुदा ताला से दूर लेके जाने वाली ना हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्ले अला नबी